दोस्तों, आज आप सभी लोगों का पुनः भारत एक युवा सोच के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस श्रृंखला में हम एक ऐसे शहर की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस कहानी का इतिहास 300-400 साल पुराना इतिहास रहा है। वो इतिहास है उस भूमि का जहां के लोग जीने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं, जहां की औरतें जौहर करना पसंद करती हैं, जहां पर लोग अपने अतिथि के लिए एक पूरी पिंक सिटी का निर्माण कर देते हैं और जो आज भारत में पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की कहानी के बारे में जहां की गलियां आज भी 2000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों के लगभग समानता रखती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर शहर की। लेकिन हम सभी के मस्तिष्क में एक सवाल उत्पन्न होता है कि जयपुर का इतिहास क्या है? क्या है जयपुर की कहानी? कैसे नाम पड़ा जयपुर का जयपुर शहर? तो दोस्तों, इसकी कहानी लगभग शुरू होती 1827 के कालखंड से, जब राजा सवाई जयसिंह, लेकिन उस कालखंड की बात करने से पहले हमें जानेंगे कि राजा सवाई जयसिंह का नाम सवाई क्यों रखा गया। सवाई क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ सवाई? तो एक सवाई का मतलब होता है, जैसे हमारे यहां चलता है सवा रुपया, मतलब 1 रुपया का लगभग थोड़ा ज्यादा पैसा, उसको बोलते सवा रुपया। तो ऐसे ही सवा का मतलब उनको इसलिए एक उपाधि दी गई थी मुगलों के द्वारा कि इंटेलेक्चुअलिज्म, उनकी जो कूटनीति, उनकी जो आर्किटेक्चर, इसलिए उनको सवाई नाम से जाना जाता है। तो उनके द्वारा जयपुर शहर की स्थापना या डेवलपमेंट उनके द्वारा शुरू करवाया गया और लगभग 4 साल में इस जयपुर शहर बनकर तैयार होता है। जब आप जयपुर शहर की गलियों में जाएंगे, आप जब किसी शहर को देखते हैं तो आपको कितना लगता है कि कितना शहर में कितनी भीड़ भाड़ है, चलने के लिए रास्ते नहीं है। लेकिन उस समय के राजा सवाई जयसिंह की इतनी बड़ी दूरदर्शिता थी, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने जो जयपुर की जो सड़कें थीं उनको लगभग इतनी चौड़ी सड़कें बनाई ताकि कभी किसी को निकलने में, जाने आने में, लगभग आप देखेंगे एक 4 लाइन टाइप की उनकी सड़कें रही हैं। इतना अच्छा सड़क जो आर्किटेक्चर था सड़कों का, वो लगभग देखने के योग्य था। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न लोगों के मन में ये भी उठता है कि राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से क्यों की, जोधा बाई की शादी अकबर से क्यों हुई? प्रश्न ये भी उठते हैं लोगों के माइंड में। लेकिन हम डिबेट के टॉपिक को ना लेते हुए भारत के एक समुचित इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे इस समझने की, जहां पूरे भारत में लोग अपने कल्चर को भूल रहे हैं, वहीं मारो प्यारो राजस्थान अपने कल्चर को आज भी जीवंत बना के रखे हैं। शुरुआत वहां से होती है, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। 1800 लगभग सेंचुरी की बात है, जब प्रिंस वेल्स जब भारत में आतिथ्य के रूप में, टूरिस्ट के रूप में भारत में घूमने आते हैं राजस्थान की भूमि पर, तब यहां के राजा, उस समय के जो राजा थे, राजा राम सिंह, तो उन्होंने उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, वो भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव, उसकी जो हॉस्पिटैलिटी की, अतिथि देवो भव की जो बात को प्रस्फुटित करने के लिए उन्होंने पूरी शहर को पिंक कलर से रंगवाया। और अगर आप इसको और डीप अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिंक कलर से ही उन्होंने क्यों इस शहर की बनावट की,
रंगवाया इस कलर से। तो आप जानेंगे, क्योंकि पिंक इज द सिंबॉलिक। आज आप गूगल करना और समझना कि पिंक कलर किसका सिंबल करता है। पिंक कलर जो होता है वो लव का सिंबल होता है, प्यार का सिंबल होता है। आज के तुम नायक नायिकाओं को देखेंगे तब भी वो भी जब किसी को प्रपोज करते हैं तो वो गुलाब के फूल को देना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? पिंक कलर सिंबल होता है शांति का, पिंक कलर होता है कंपैशन का, सहानुभूति का सिंबल होता है। तो ये आतिथ्य में रहा है। आप जब देखोगे जयपुर शहर में, जब जाओगे वहां के किलों को देखोगे, उनकी बनावट को देखोगे, और मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब आप जयपुर जाएं तो आप वहां जंतर मंतर को जरूर देखें। जयपुर में जंतर मंतर बना हुआ, लगभग पूरे भारत में 5 जंतर मंतर बने हुए हैं, उज्जैन में, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, वाराणसी में। और जो जयपुर का जंतर मंतर है, आप जब देखेंगे कि वहां पर आपको दिखेगा कि राजा के एस्ट्रोलॉजी का राजा को ज्ञान था, समय का प्रबंधन था। समय देख सकते थे कि आज के समय में तो घड़ियां आ गई हैं, मोबाइल का जमाना है, लेकिन उस समय का राजा अगर समय का भाप पा रहा है, समय का एग्जैक्ट पता कर पा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। एक कहानी है वहां की, कहानी है वहां की वीरांगनाओं की, कहानी है वहां के कल्चर की। एक ऐसी कहानी जो वहां के आर्किटेक्चर को दर्शाती। वहां के आप जब किलों को देखेंगे, वहां की गलियों को देखेंगे, लेकिन आजकल का कल्चर थोड़ा बदल रहा है। वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति, किसी के पास अगर दौलत नहीं है, किसी के पास रसूल नहीं, किसी के पास ताकत नहीं है, मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता कि आपके पास आपका कल्चर है या नहीं। और यही कारण है, एक पंजाब हरियाणा का एक समय था कि वहां पर लोग उनके कल्चर के कारण, उनकी संस्कृति के कारण उनको जानते थे, लेकिन आज वो कल्चर वहां खत्म हो गया है। लोग डीजे पर नाचना पसंद कर रहे हैं, बट ये वास्तविकता नहीं है। राजस्थान में आप देखें, राजस्थान का कल्चर है, लोग अपने कल्चर को आज भी, और मैं तो ये बोल रहा हूं कि डीजे पर ठुमका लगाना ये आसान है, अपनी लोकगीतों को, अपनी संस्कृति को, अपने उनको बचा के रखना, उन पर उनको जीवित रखना ये बहुत कठिन है। और राजस्थान ने वो किया है, राजस्थान की वो माटी ने किया है। मारो प्यारो रंगीलो राजस्थान, आप जाइए वहां, वहां की संस्कृति को आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वो संस्कृति को दिखाता है, वो भारत के चरित्र को दिखाता है, वो भारत की एक विश्व स्तर पर पहचान दिखाता है। लेकिन ये भारत की संविधान से प्रश्न उठता है कि भारत की संविधान की 8वीं सूची ने भारत की राजस्थानी भाषा को वो महत्व नहीं दिया है, राजस्थान के कल्चर को वो महत्व नहीं दिया है। और मुझे बड़ा गर्व होता है जब राजस्थान से एक व्यक्ति नेपाल की पार्लियामेंट में एमपी बनता है, और वहां पर नेपाल की पार्लियामेंट में वो जब राजस्थानी भाषा में वहां के नेपाली पार्लियामेंट के स्पीकर से वो अनुमति लेता है कि मुझे अपनी राजस्थान की भाषा में जो शपथ ग्रहण करना है, तो उनकी वो अनुमति देते हैं और राजस्थानी भाषा में वो अपनी शपथ ग्रहण लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक के इतिहास में नहीं देखा कि राजस्थान की भाषा में, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में कोई देश की पार्लियामेंट में कोई शपथ ले रहा हो, क्योंकि हमने राजस्थान को इतना महत्व नहीं दिया। ये केवल केवल राजस्थान का इतिहास राजपूतों का इतिहास नहीं है, ये वो हर व्यक्ति का इतिहास है, वो भारत की संस्कृति का इतिहास है, जो शायद लाखों वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती। आप जब देखेंगे कई सारे जो शहर हैं, कालीबंगन हैं, और कई सारे सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं जो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा का राखीगढ़ी, आप देखें ऐसे शहरों को। और मैं कहता हूं कि एक बार जयपुर जब जाइए, वो कहा जाता है पद्म पुराण के अनुसार, शास्त्रों में सनातन धर्म के अनुसार कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है। अगर आप इस धरातल पर आपका अवतरित हुए तो एक बार राजस्थान की भूमि पर आप जरूर जाइए, क्योंकि ये वीरों की भूमि रही है, ये भूमि है प्राणों की आहुति करने वाले लोगों की भूमि रही है। और मैं एक दो फैक्ट और अच्छे बताता हूं आपको कि जब
18वीं सेंचुरी का जब समय चल रहा था, जब विद्याधर भट्टाचार्य को ये पूरा कैंपेन दिया गया कि आपको इस सिटी को कलरफुल बनाना है, आपको इस सिटी को बनाना है, तो उन्होंने बड़े ढंग से, आज से लगभग 400 साल पहले, आप समझिए कि कोई आर्किटेक्चर, आज लोग बड़े आईआईटी से इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन उस समय का एक मामूली सा व्यक्ति इतनी बड़ी आर्किटेक्चर को अगर बनाने को बात कर रहा है, तो एक वास्तव में भारत की संस्कृति को महान संस्कृति के रूप में कहा जा सकता है। और ये बात कही जाती है मारो प्यारी राजस्थान की भाषा में कि अगर धरती पर कहीं हेवन है, कहीं स्वर्ग है, तो वो मारो राजस्थान में है। इसलिए एक बार जरूर जाएं देखने राजस्थान को, संस्कृति को, राजस्थान के आर्किटेक्चर को, राजस्थान के भवनों को। आप देखेंगे नाहरगढ़ के किले को देखेंगे कि एक राजा ने अपनी रानियों के लिए कैसे 7 अलग अलग, आप देखेंगे कि किले का निर्माण करवाया, उनमें अलग अलग हैं 7 किले, किस तरह का उस समय का आर्किटेक्चर रहा है। आप देखेंगे तो बहुत आपको एक लगेगा, रियलिटी जो वास्तविकता का अनुभव है वो राजस्थान में जाके फील होगा। आप देखें, कभी जाएं, एक वहां का गणगौर फेस्टिवल होता है राजस्थान में, जब कभी जाएंगे, गण मीन्स द लॉर्ड शिवा, और गौर मतलब गौरी, या गौर इज द सिंबल ऑफ गॉडेस पार्वती। आप देखेंगे वहाँ भगवान शंकर का और पार्वती जी का एक बहुत अच्छा आपको कल्चर वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे वहाँ पर तीज फेस्टिवल मनाया जाता है, तीज का त्यौहार, जहाँ पर महिलाएं अच्छे से खाने को, वहाँ का एक बड़ा डिश होती है घेवर, खाने को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जाएं। और मैंने कल जब आपको एक कहानी सुनाई थी, कहानी थी वो कि कैसे अपना जो कल्चर रहा है आपका, पृथ्वीराज चौहान और संयोगता के प्रेम की जब मैंने आपको कहानी बताई थी, उसमें संयोगता का मैंने आपको जिक्र किया था। तो संयोगता की कहानी भी राजस्थान के कल्चर से मिलती है कि यहाँ पर जीण माता का मंदिर है। आप जाएं जीण माता के मंदिर में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे जीण माता की बहुत बड़ी भक्त रही है संयोगता। तो जीण माता की बड़ी एक लंबा इतिहास बताया जाता है, उनकी कहानी है कि जिस व्यक्ति के जीवन में अगर दुख है, जीवन में कोई कष्ट है, तो एक बार माता के मंदिर पर अगर जाके माथा टेकता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये भारत की संस्कृति रही है। और डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स वहां देख सकते हैं आप, काइट फेस्टिवल है, अन्य डिफरेंट टाइप के, जो कि उस माटी से निकल कर आते हैं, उस संस्कृति से निकल कर आते हैं। साथ में आपसे मैं एक बात और का जिक्र करना चाहूंगा कि लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि राजा भारमल द्वारा अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ क्यों किया गया, जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ क्यों किया। ये इतिहासकारों की बड़ी डिबेट रही है। लेकिन मैं इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जब भी जीवन में युद्ध हुए हैं तो लड़ाइयां हमेशा संस्कृति को खत्म करती हैं। हो सकता है राजा भारमल के मस्तिष्क में यह विचार रहा हो कि अगर हमको अपना राज सिंहासन, अपनी सत्ता को बचाना है, तो शायद उस समय के मुगल शासक अकबर के साथ हाथ मिलाना बेहतर समझा हो। और इसी सवाल के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, और ये सवाल हमेशा आप लोगों के समक्ष भी रहेगा। आप लोग भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ क्यों किया। ये इतिहास से लेकर और हमेशा वर्तमान तक ये डिबेट का विषय रहेगा। उसी सवाल के साथ इस राजस्थान की भूमि में आज आपने जयपुर के इतिहास के बारे को समझा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।